वो दौर जब मनोरंजन के ज्यादा माध्यम नहीं हुआ करते थे। लोग मन बहलाने के लिए रेडियो के ही भरोसे रहा करते थे और उनके एंटरटेनमेंट का जिम्मा रेडियो के किंग, आवाज के जादूगर अमीन सयानी के सिर हुआ करता था। रेडियो पर जी हाँ भाइयों और बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सयानी। ये बोलकर लोगों का मनोरंजन करने वाली आवाज अब नहीं सुनाई देगी। आवाज के जादूगर अमीन सयानी का मंगलवार देर रात मुंबई में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक की लहर में डूब गई है। 50 से 80 के दशक का सबसे हिट रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला उनकी आवाज के बिना कैसा होता, कोई सोच भी नहीं सकता था। अमीन ने अपने इस प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग के दौरान कई दिग्गज कलाकारों के इंटरव्यू लिए, उनकी फिल्मों और गानों को प्रमोट किया। लेकिन उनसे जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि उन्होंने अपने ही जिगरी दोस्त किशोर कुमार का इंटरव्यू लेने में सालों लगा दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने किशोर की किसी फिल्म को और गाने को प्रमोट तक नहीं किया। इस पूरे मामले के बारे में अमीन सयानी ने एक इंटरव्यू में किशोर से अपनी मुलाकात, दोस्ती और उस दोस्ती में आई दरार और फिर दोबारा दोस्ती का पूरा किस्सा सुनाया। इस इंटरव्यू में अमीन सयानी ने बताया, मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी जिसने मुझे किशोर दा से मिलवाया था। वो उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा की फर्स्ट कजिन थी। ये 50 के दशक से भी पहले की बात है। मैं सिंगर बनना चाहता था। मेरी और किशोर की दोस्ती हुई। हम दोनों खूब पार्टीज में जाते थे, साथ पिकनिक करते थे। वो हमें अपनी खटारा गाड़ी में घुमाता था। मैं उससे कहता कि मेरा फेवरेट गाना जगमग करता निकला गाने को कहता। इसके जवाब में वो मजाक करते हुए कहता, तुम्हें किशोर कुमार को बिना पैसे दिए सुनना है। फिर मैं ब्रॉडकास्टर बन गया और 1952 में गीतमाला की शुरुआत हुई। मैंने अपने शो की म्यूजिक बड़े बड़े कलाकारों मोहम्मद रफी, आशा भोसले, लता मंगेशकर से बाइट्स ली, लेकिन किशोर दा ने मुझे हमेशा बाद में कहकर टहलाया। मैं उनसे सही में तंग आ गया था। शो शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। मुझे सिलोन को रिकॉर्डेड टेप्स भेजने थे और मुझे ये इनपुट्स किसी भी हाल में चाहिए थे। मेरे बार बार कहने पर किशोर ने एक दिन मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, जो कि शहर से काफी दूर था। मैं वहां अपनी बड़ी सी रिकॉर्डिंग मशीन लेकर पहुंचा, लेकिन प्रोड्यूसर ने मुझे गेट पर ही रोक दिया। उन्होंने बहुत ही हिचकते हुए बताया कि किशोर ने मुझे कॉल करके कहा कि वो मेरी फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो पर तभी आएंगे जब मैं आकर चला जाऊंगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि खून सवार हो गया था। मैं इतना दुखी था, टूटा हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने तय कर लिया कि मैं उनसे कभी इंटरव्यू के लिए नहीं कहूंगा। मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया। इस बात को 8 साल बीत गए थे। सालों बाद किशोर दा ने मुझसे उनकी फिल्म दूर गगन की छांव में, दूर का राही और बाकी फिल्मों की पब्लिसिटी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने फिर भी उनसे इंटरव्यू के लिए नहीं कहा। फिर मैंने विविध भारती पर एक दूसरा शो शुरू किया, सेरिडॉन के साथी। 1974 में इस शो पर किशोर दा अपनी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी प्रमोट करने आए। मैंने उनसे बड़े सीरियस लहजे में कहा, आप वो बाहर खड़े 2 पहलवान देख रही हैं, वो आपको मारेंगे अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो। वो हैरान हो गए और जवाब दिया, तुम बदला ले रहे हो? मैंने कहा हाँ। इसके बाद वो बोले, तुम लोगों को बोर करते हो, जाओ और कोने में बैठ जाओ और मुझे ये इंटरव्यू करने दो। अमीन ने बताया फिर क्या था। वो खुद अपना कोर्ट मार्शल कराने लगे, एक बच्चे की तरह, एक यूथ की तरह और फिर एक वयस्क की तरह। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुद पर कई आरोप लगाए और खुद ही अपने बचाव में उनका जवाब भी दिया। वो खुद ही वेटरन तिवारी की आवाज में जज भी बन गए थे। वो मेरी जिंदगी का बेस्ट इंटरव्यू बन गया था। बता दें कि अमीन सयानी के नाम पर 54,000 से ज्यादा रेडियो शो प्रोड्यूस और वॉइस ओवर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने करीब 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज दी है। इसके लिए अमीन का नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो रेडियो सिलोन, विविध भारती से लेकर ऑल इंडिया रेडियो तक के लिए प्रोग्राम कर चुके हैं। अमीन की शुरुआत अंग्रेजी प्रेजेंटर के तौर पर हुई थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हिंदी में दक्षता हासिल की और फिर खूब नाम कमाया। लेकिन अब रेडियो के इस जादूगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री शोक की लहर में डूब गई है।
न्यूज तक की टीम की तरफ से भी अमीन सयानी को भावभीनी श्रद्धांजलि।